हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्य वर्मा है और मैंने इस वर्ष की सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल करी है। मेरी एसए की स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार थी कि एसए में मैंने अलग से कंटेंट तैयार नहीं किया था। जो कंटेंट मेरा ऑलरेडी जीएस में रेडी था उसी को मैंने थोड़ा सा ट्वीक करके एसेज में लिखना शुरू कर दिया था। एसए के लिए मैंने जो चीज़ें अलग से तैयार करी थी वो थी एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स और जो हम कोट्स होते हैं, कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज जो मैं डाल सकता हूँ, कुछ बुक्स के रेफरेंसेस, जो आपका ये सारा आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है जिसे आप स्टैटिक पोर्शन जो आपने प्रिपेयर कर रखा है इसके साथ ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे एनरिच करते जाते हैं फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाती है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप संडे टू संडे एक ऐसे लिखें और उससे भी इम्पॉर्टेंट उस ऐसे को इवेल्युएट करवाएं ताकि आपको हर हफ्ते आप ये पता चल जाए, किसी से भी इवेल्युएट करवा सकते हैं। इवन आपके घर में कोई छोटी बहन है या छोटा भाई है या कोई सिबलिंग्स है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी पर्सपेक्टिव अगर आपको ऐसे में मिले वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि वो आपके ऐसे का लेवल इंप्रूव कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये कहूँगा कि ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे में छोटी सिंपल लैंग्वेज लिखिए, बस ये इंश्योर करिए कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। तो एक बार आपका जो फ्लो है वो तैयार हो जाता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है, तो ऐसे में आई थिंक अच्छा फ्लो आ जाता है और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। तो फ्लो से ये याद आया कि कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप पेन कौन सा यूज़ कर सकते थे। तो ऐसे केस में मुझे सचिन तेंदुलकर की एक बात याद आती है। ही यूज्ड टू से दैट जो मेरा बैट है वो मेरे एक आर्म का एक्सटेंशन है और वो उसको मैं ऐसे उससे इतनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि वो अलग से कोई प्रेशर है। तो आई थिंक ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत फिट बैठती है कि आप कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो, लेकिन आप उससे इनफ प्रैक्टिस करिए कि एग्जाम में उससे लिख सकें। कई बार क्या होता है कि बंदे किसी एक पेन से तैयारी करते हैं लेकिन आखिरी दिन एग्जाम में जाके पेन चेंज कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है आपकी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो मन करे वो पेन उठाइए, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो डजेंट मैटर कि वो भारी पेन है या हल्का पेन है, उसकी जो पॉइंट है वो ज़्यादा मोटी है या पतली है, अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा पेन के बारे में। अब बात कर लेते हैं नोट्स मेकिंग पर। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है इसी के बेसिस पे हमें नोट्स बनाने हैं, मगर एक बार जब आप नोट्स बनाने शुरू करते हैं तो जो मोस्ट रेलेवेंट थिंग्स हैं आपको वही पिकअप करनी चाहिए एज फार एज मेंस एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि वो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स की तरह आइडेंटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको वो चीज़ रिकॉल करनी पड़ेगी और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो आप अपने नोट्स बनाएं वो काफ़ी प्रिसाइज और क्रिस्प बनाएं ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। अब कई स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि आप नोट्स मेकिंग, न्यूज़पेपर, इन सब के साथ टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो इसका मैं यही बोलूँगा कि आपको अपने प्लान्स तैयार रखने पड़ेंगे। आप अपना यूपीएससी सिलेबस एनालाइज करिए, उसको डाइसेक्ट करिए और अपने प्लान्स बनाइए। और प्लान्स अपने हिसाब से बनाइए, किसी और के हिसाब से मत बनाइए, क्योंकि वो आप ही को दिन में एग्जीक्यूट करने हैं। तो आप जब अपने प्लान बनाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कितना पढ़ना है और आपको ये भी पता होता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, उस हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब भी आप प्लान बनाएं उन प्लान्स को काफ़ी रियलिस्टिक रखिए और उन रियलिस्टिक प्लान्स के हिसाब से वर्क करना शुरू करिए। घंटे मत देखिए कि मेरे को इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। आप उन प्लान्स के हिसाब से अपना टाइम डिसाइड करिए। उसके लिए शायद आपको अगर 4 घंटे में हो जाए तो वेल एंड गुड, 6 घंटे में हो जाए तो भी बढ़िया, 10 घंटे लगे तो भी ठीक है, बट आपको वो प्लान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, क्योंकि अगर आज का प्लान आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो वो नेक्स्ट डे पाइल ऑन हो जाएगा और वो फिर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जो आपकी होलसम प्रिपरेशन है ये अफेक्ट हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट का सिंपल फंडा है कि आप अपने प्लान्स को रियलिस्टिक रखिए और अपने हिसाब से बनाइए। तो जब आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप उनको बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू।